बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेजर्ट रॉक साइकिल्स। इस यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत सी एजुकेटिव वीडियोस दिखाई जाती हैं जिससे आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। माय नेम इज़ श्याम जाज। द टॉपिक वी डिस्कस इज सोशल साइकोलॉजी। तो ये जितने नेम्स लिखे हुए हैं वो सारे के सारे जो हैं वो रिसर्च मेथड्स हैं किसके, सोशल साइकोलॉजी के, जिसमें एक्सपेरिमेंटल मेथड आ जाता है, लेबोरेटरी, फील्ड, ऑब्जर्वेशनल, सेल्फ रिस्पॉन्स टेक्निक, इंटरनेट रिसर्च और आर्काइवल रिसर्च आ जाती है। सबसे पहले जो टॉपिक है वो एक्सपेरिमेंटल मेथड है, वो हम डिस्कस करेंगे आज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे जो हम टॉपिक पढ़े हैं रिसर्च मेथड्स, तो उसमें रिसर्च क्या है। बहुत से लोगों को इस चीज़ का अभी तक मालूम नहीं होता कि रिसर्च और रिसर्च में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे रिसर्च की। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन अबाउट सम फैक्ट्स एंड फिनोमिना दैट इन्हेंस योर करंट नॉलेज। इसमें क्या है कि हमारी एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होती है, एक तो होती है ना आम इन्वेस्टिगेशन जो हम लोग किसी भी चीज़ के मुतालिक कर लेते हैं, लेकिन ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं हम कुछ फैक्ट्स और फिनोमिना के ऊपर दैट इन्हेंस योर करंट नॉलेज, जो हमारे करंट नॉलेज को इन्हेंस करता है। आगे मैंने आपको अभी बताया कि लोग रिसर्च के ऊपर जो है ना डिफरेंस नहीं मालूम कर पाते, हम उसको डिफरेंस देख रहे हैं। एक होता है रिसर्च, जो हमारी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होती है ना, साइंटिफिक रिसर्च। एक होता है रिसर्च, जो सर्च की हुई चीज़ होती है उसको रिसर्च करते हैं। कुछ लोग ऐसे ही रिसर्च पीएचडी में भी करते हैं कि पहले रिसर्च हुई होती है, उसको दोबारा से वही टॉपिक्स और उसी वैल्यूज़ को लेने के ऊपर और दोबारा से उसी चीज़ को रिसर्च कर लेते हैं। एक होता है रिसर्च जो हम न्यूली रिसर्च करते हैं। ये इन दोनों का डिफरेंस है, उम्मीद है आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट है जो सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट मेथड है वो है एक्सपेरिमेंटल मेथड। नाम से जाहिर हो रहा है एक्सपेरिमेंटल, जिसको हम एक्सपेरिमेंट करके मालूम करते हैं कि इसके अंदर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एक्सपेरिमेंट? Experiment. An experiment is an investigation in which a hypothesis is scientifically tested. ये भी एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें जो हमारी हाइपोथेसिस होती है ना, अब हाइपोथेसिस क्या होती है? टेंटेटिव स्टेटमेंट। अब टेंटेटिव स्टेटमेंट क्या है कि जो हमने किसी भी चीज़ के ऊपर जो स्टेटमेंट दे जाती है ना, उसको हाइपोथेसिस कहते हैं। फिर हमने उसको साबित करना होता है, उसको टेस्ट करना होता है। ये साइंटिफिकली टेस्टेड, जिस चीज़ को हम साइंटिफिकली टेस्टेड कर लेते हैं वो होता है एक्सपेरिमेंट। एक हाइपोथेसिस को हमने साइंटिफिकली तौर पर जो है वो टेस्ट करना होता है। जो एक्सपेरिमेंट के जो एडवांटेजेस होते हैं वो क्या है, ये लेस बायस होती हैं, क्योंकि जब हम इसको एक्सपेरिमेंट करके सॉल्व करते हैं ना तो इसके अंदर बायसनेस नहीं आती। बायसनेस क्या होती है? फेवरेटिज्म। और कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम अपना फेवरेटिज्म भी कर लेते हैं कि भाई कि इस टॉपिक को ज़्यादा फेवर कर दो, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके अंदर कोई बायस नहीं होती, इसमें बहुत कम बायसनेस होती है। मोर वैलिड, इसका जो रिज़ल्ट होता है वो भी वैलिड होता है बिकॉज हमने इसको एक्सपेरिमेंट किया होता है। और जब हम एक चीज़ को एक्सपेरिमेंट कर देते हैं तो इसका रिजल्ट जो होता है वो ज़्यादा वैलिड हो जाता है। अब एक्सपेरिमेंटल मेथड की डेफिनेशन। द एक्सपेरिमेंटल मेथड यूजली बिगिन विद ऑब्जर्विंग द वर्ल्ड अराउंड अस। इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, जो एक्सपेरिमेंटल का शुरू जो स्टार्ट करना होता है, हमारा स्टार्टअप पॉइंट होता है, वो हमने अपने वर्ल्ड को ऑब्जर्व करने से होता है। हमारा इसका जो फर्स्ट स्टेप है, फिर आगे इसकी टेस्टिंग आ जाती है, हाइपोथेसिस आ जाते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके स्टेप्स आगे आ जाते हैं। लेकिन फर्स्ट स्टेप जो होता है जिससे हमारी एक्सपेरिमेंट शुरू होता है वो हम लोगों ने ऑब्जर्व करना होता है अपने वर्ल्ड को। द एक्सपेरिमेंटल मेथड इज मैनिपुलेट द वन वेरिएबल टू डिटरमाइन इफ दिस कॉज चेंज इन अनदर वेरिएबल। हम एक्सपेरिमेंटल मेथड तो क्यों करते हैं? हम एक वेरिएबल को देखते हैं कि एक वेरिएबल क्या दूसरे वेरिएबल के चेंज करने की वजह बनता है, क्या वो दूसरे वेरिएबल को मैनिपुलेट करता है, एक वेरिएबल क्या दूसरे वेरिएबल को इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब इस तरह हम एक एग्जांपल ये ले सकते हैं कि एक अगर बच्चा है उसको गुस्सा आता है, उसकी रीज़न क्या है। अब उसको रीज़न को देखेंगे और ये देखेंगे क्या ये चीज़ उस बच्चे के अग्रेशन लेवल को ऊपर इन्फ्लुएंस करती है, क्या पेरेंट्स का गुस्से करने की वजह से ही बच्चा गुस्सा कर रहा है, क्या इस चीज़ का इन्फ्लुएंस, पेरेंट्स के एग्रेशन का इन्फ्लुएंस बच्चे के ऊपर असरअंदाज हो रहा है या नहीं हो रहा।
मीन्स कि एक वेरिएबल का हमने देखना है वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहा है दूसरे वेरिएबल पे, या एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को चेंज करने की कोज है या नहीं है। ये हम एक्सपेरिमेंटल मेथड में देखते हैं। अब एक्सपेरिमेंटल में कंपैरिजन कर रहे हैं हम किस चीज़ का, एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप में। अब जब इसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स होंगे तो जिसमें एक एक्सपेरिमेंटल होगा जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, एंड दूसरा होगा कंट्रोल जो हमारा कंट्रोल में होगा, जिसको हम अपनी मर्ज़ी से उसको कर सकेंगे, हमारे ही कंट्रोल में होगा, और दूसरे के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब कंट्रोल क्या होता है, इसकी जो लफ्ज़ी चीज़ होती है वो होता है कि कंट्रोल होता है कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, कांस्टेंट। किसके अंदर, रिसर्च के अंदर। ये जो हमारा कंट्रोल लफ्ज़ है ना, उसके हमारा रिसर्च के अंदर जो होता है वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट। अब इसके लिए एग्जांपल देखें कि टेम्परेचर जो होता है, हम मोस्टली एक्सपेरिमेंट्स में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, हम ह्यूमिडिटी को कांस्टेंट रख लेते हैं, लाइट को कांस्टेंट रख लेते हैं। क्यों, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट भी कराता है कभी कभी एक्सपेरिमेंट्स के अंदर। साइंस के एक्सपेरिमेंट्स में ख़ास तौर पे टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ जाए, ज़्यादा हो जाए, तो हमारे एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर फ़र्क पड़ जाता है। जो साइंस के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना, उसमें ख़ास तौर पे जो है हम इन चीज़ों को कांस्टेंट रखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या है, एन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इज अ ग्रुप दैट इज एक्सपोज टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल बीइंग टेस्टेड। क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, हम इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो ग्रुप है जिसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल टेस्ट हो रहा होता है, हम इसको टेस्ट कर देते हैं। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो किसी पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट, नो डिपेंड ऑन अदर वेरिएबल, कि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी चीज़ से, ये इंडिपेंडेंट ही होता है। नेक्स्ट आता है कंट्रोल ग्रुप, एंड कंट्रोल ग्रुप इज़ अ ग्रुप सेपरेट फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट such that the independent variable being tested cannot influence the result. कंट्रोल ग्रुप वो होता है जो एक्सपेरिमेंट से सेपरेट होता है बट इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा होता किसी चीज़ पे। अब एक से एग्जांपल ले लेते हैं हम कंट्रोल एक्सपेरिमेंट की, कि हमें डिटरमाइन करना है प्लांट्स का कि उनको वाटर चाहिए होता है या नहीं चाहिए होता है ज़िंदा रहने के लिए। या आप एक्सपेरिमेंट आप खुद भी करके देख लीजिए, ये बहुत ईजी होता है। द कंट्रोल ग्रुप, जो कंट्रोल ग्रुप जो है वुड बी प्लांट्स दैट आर नॉट वाटर। कंट्रोल ग्रुप वो है जिसको हम वाटर नहीं दे रहे, हम उसको पानी नहीं देंगे। जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है वो प्लांट है जो पानी रिसीव कर रहा है। ठीक है, अगर आपको समझ आ रही है मेरे लेक्चर्स की तो सबसे पहले आप लाइक करें, कमेंट करें, इसको बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और चैनल का नाम है डेजर्ट रॉक साइक। इस चैनल में आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी, एजुकेटेड वीडियोस हैं जिसमें आप लोगों को सारा एजुकेशन बेस्ड वीडियोस मिलेंगी और ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। सो चाहिए जल्दी से इसको लाइक कीजिए, इसके ऊपर कमेंट भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें और आके दोबारा से लेक्चर सुनना शुरू कर दीजिए। देन आता है लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। In laboratory experiment, the researcher decide where the experiment will take place, at what time, with which participants, in what circumstances, and using a standardized procedure. लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट हम दूसरे एक्सपेरिमेंट में आगे हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड के बाद जो आता है वो लेबोरेटरी आता है। अब नाम से जाहिर हो रहा है लेबोरेटरी, जो हम लैब के अंदर करेंगे। अब लैब के अंदर आपको आइडिया होता है कि किस तरीके का एनवायरनमेंट होता है, किस तरह के सर्कमस्टांसेस होते हैं और उसके अंदर किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स पाए जाते हैं। जो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में रिसर्चर डिसाइड करता है कि एक्सपेरिमेंट कब होगा, किस वक्त होगा, कौन से पार्टिसिपेंट्स होंगे, जो उसकी वैल्यू होगी कि उसने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है, उसके अकॉर्डिंगली वो पार्टिसिपेंट्स लेके आएगा और किस तरह के सर्कमस्टांसेस होंगे। मीन्स के अगर उसने बारिश वाला सर्कमस्टांस होगा, मौसम अच्छा होना चाहिए या किसी भी तरह का सर्कमस्टांस, उसके अकॉर्डिंगली जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो किस तरह का करना चाहता है। एंड यूजिंग ए स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर, और इस प्रोसीजर के अंदर स्टैंडर्डाइज होता है, इनका एक स्टैंडर्ड होता है। इससे ऐसा ये होता है कि हम लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट को जो है वो रेप्लिकेट कर लेते हैं। एक एक्सपेरिमेंट करने के बाद ना लैब में हम उस एक्सपेरिमेंट को रेप्लिकेट मीन्स कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज होता है,
तो इसलिए हमारे बहुत ईजी रहता है कि हम लैब के एक्सपेरिमेंट्स को दोबारा से रेप्लिकेट कर लें। They held in well-controlled environment that is necessary for accurate and reliable measurements. जैसे अभी मैंने आपको बताया कि वेल कंट्रोल इन्वायरमेंट होता है, बिकॉज लैब है, हमने जिस तरह का इन्वायरमेंट चाहिए हम उस तरह का इन्वायरमेंट सेट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी मेजरमेंट्स होती हैं वो रिलायबल भी होती हैं और एक्यूरेट भी होती हैं। अब इस लैब की जो पी स्ट्रेंथ्स है वो हम देखेंगे इसके स्ट्रेंथ क्या है, इसका मेजर एडवांटेज क्या है। द मेजर एडवांटेज ऑफ लेबोरेटरी रिसर्च इज कंट्रोल ओवर द सिचुएशन। हमने पहले भी बात की कि ये लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट होता है तो हमारे पास ये सिचुएशन हम इसकी कंट्रोल कर सकते हैं। इट इज़ ईजियर टू रेप्लिकेट अ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट जो होता है वो रेप्लिकेट करना बहुत ईजी हो जाता है। दिस इज़ बिकॉज आ स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर इज़ यूज, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको रेप्लिकेट करना बहुत ईजी हो जाता है, बिकॉज ये लैब के अंदर होता है, हमारी अपनी मनपसंद का एनवायरनमेंट होता है, वेल कंट्रोल वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास, किसी और चीज़ की दखलंदाजी नहीं होती। मीन्स के ऐसा वेरिएबल जो हमें चाहिए नहीं होता, एक्सट्रेनियस वेरिएबल, वो हमारे पास नहीं होता। एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या होता है, नॉट इन्वेस्टिगेटेड, जो हम लोग इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे होते लेकिन वो हमारी रिसर्च पे अफेक्ट कर सकता है। तो लैब के अंदर ये हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है कि हमारे पास कोई एक्सट्रेनियस वेरिएबल नहीं आता जो हमारी रिसर्च के ऊपर अफेक्ट करे। दे अलाउ फॉर प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ एक्सट्रेनियस एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये हमें अलाउ करता है कि हम कंट्रोल रखें इसके ऊपर, एक्सट्रेनियस वेरिएबल के ऊपर और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या होता है, जिसको हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे होते लेकिन ये हमारी रिसर्च के ऊपर अफेक्ट ज़रूर करता है। लेकिन लैब के अंदर ऐसा नहीं होता क्योंकि हम इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं। The laboratory experiments are convenient. It is usually much cheaper and easier for researcher to study in a room than go to the place. Laboratory experiment हमारे लिए बहुत easy होता है, convenience होता है हमारे लिए, because ये हम एक ही जगह पे बैठ के, एक ही रूम पे बैठ के एक्सपेरिमेंट कर होते हैं, rather than हम कोई फील्ड में जाएं, वहाँ पे पार्टिसिपेंट के ऊपर ऑब्जर्विंग करें, अपना सामान भी लेके जाएं और हर चीज़, और वहाँ पे एक्सट्रेनियस वेरिएबल भी अफेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, फील्ड के अंदर हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है रहता है लैब के अंदर। इसके अंदर क्या होता है कि हमारा कंट्रोल इन्वायरमेंट होता है, हमारा इजी होता है रिसर्चर्स के लिए कि वो स्टडी कर सके चीज़ों को। ये है स्ट्रेंथ। अब हम इसके देखेंगे लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या है, द आर्टिफिशियल सेटिंग में प्रोड्यूस अननेचुरल बिहेवियर। ये भी होता है कि जो हमारी आर्टिफिशियल सेटिंग हो जाती है लैब के अंदर, तो जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो अननेचुरल बिहेवियर शो कर देते हैं। लाइक आप अपनी एग्जांपल ले लेते हैं, हम किसी शादी में गए और हम लोग वहाँ पे खाना खुला है और हम खाना खाने के लिए बैठ गए, बट अचानक कैमरा आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, वैसे हम दबंग के खा रहे हो कि भाई दो दो पार्ट्स मुंह के अंदर हो, लेकिन जैसे ही हमारे सामने कैमरा आता है हम लोग क्या कर देते हैं, फुल स्टैचू बन जाते हैं लाइक दिस, कि भाई हम बहुत अच्छे तरीके से खाते, एक एक नवाला लेके जा रहे होते हैं। और कोई तो ऐसा करते हैं कि भाई खाना ही छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हम ऑब्जर्व करने लग पड़ते हैं हमारे बिहेवियर को, और हम अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए वो काम करना छोड़ देते हैं। मोस्टली ऐसा ही होता है। तो दैट इज सेम कि लैब के अंदर हमने किसी को बिहेवियर को स्टडी करना है, लेकिन जब उसको पता है कि वो स्टडी हो रहा है तो वो क्या करेगा, वो अननेचुरल बिहेवियर शो करेगा। वो जैसा है मोस्टली वैसा बिहेवियर शो नहीं करेगा, तो अननेचुरल सेटिंग हो जाती है थोड़ी सी इसके अंदर। डेट डज नॉट रिफ्लेक्ट इन रियल लाइफ, जो हमारे रियल लाइफ को रिफ्लेक्ट नहीं करती। मीन्स कि एक बंदा है, हम उसको बिहेवियर शो करना चाहते हैं कि वो अपनी बीवी के साथ कैसा है। अगर हम उसको आम देखेंगे वो झगड़ रहा है, गालियाँ दे रहा है, अग्रेशन शो कर रहा है, लेकिन हम उसको बताएंगे कि हम आपको स्टडी कर रहे हैं, उसको लैब में बैठाएंगे और उनका बिहेवियर स्टडी करना चाहेंगे, और तब ऐसा कुछ नहीं करेगा, ना वो अपना अग्रेशन लेवल शो करेगा, ना ही वो कुछ और करेगा, बिकॉज दे नो डैट समवन इज ऑब्जर्विंग मी। ओके, सस्पिशियस एंड बाइस टेंड्स टू बी हायर। ऐसे बाइसनेस भी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, ऑब्वियसली फेवरेटिज्म हो जाता है इसके अंदर, हर चीज़ के अंदर फेवरेटिज्म आ जाता है। तो इसमें हो सकता है कि मोस्टली हमारे लैब के अंदर भी फेवरेटिज्म आ जाता है, बाइसनेस आ जाती है। एंड देन हमारा लेक्चर हो गया है एंड। आज हमने दो टॉपिक्स, दो मैथड्स को डिस्कस किया है। फर्स्ट इज़ एक्सपेरिमेंटल एंड सेकेंड इज़ लैब। एक्सपेरिमेंटल में हम उसमें एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं और लैब्स के अंदर हम लोग लैब सेटिंग के अंदर बैठ के करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो।
अगर आपको मेरी अच्छी वीडियो लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करना और मत भूलिएगा। अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम कोशिश करेंगे। और ये जो टीम है जिनका ये चैनल है हमारे सर का सरली, और इस चैनल का नाम है डेजर्ट रॉक साइड। इस चैनल को मस्ट विजिट कीजिए, इसके सारे लेक्चर्स लास्ट में सुनिए। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।